जिस तरफ हम जा रहे हैं, आपको समझते हैं कि ये जो पहले तो ये होता था, डिस्कशन ये होती थी कि आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट टीमें बनानी चाहिए, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपको टीमें बनानी चाहिए। क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अलग माइंडसेट के साथ टीम तश्कील दी जाए, इंग्लैंड के लिए अलग, सब कॉन्टिनेंट के लिए अलग, फॉर्मेट और कंडीशंस का कितना चोली दामन का साथ होता है? बिल्कुल, बहुत ही अहम तरीन बात की आपने। नेशनल टीम है, कौमी टीम है और दुनिया की मानी हुई टीम है। हम इतने सालों से दुनिया में क्रिकेट में राज करते हैं, पूरी कौम का सबसे अहम तरीन गेम ही यही है। टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, हमारी टीम चलती है। बट सच तो ये है रिजल भाई कि इतने सालों और इतने 2-3 सालों से उठा के देख रहे हैं, टीम सेटल ही नहीं हो पा रही, टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। सिलेक्शन अमीरुद्दीन साहब, कैसे आप मुझे बताएं ना, अभी डोमेस्टिक का एक नया सीज़न शुरू होने जा रहा है और कुछ पता नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, टीमें किधर हैं, ड्रॉज अनाउंस हुए हैं, वेन्यूज़ का पता है, टीमों का पता नहीं है, तो ये कैसे होगा? ये तो हमारे कंट्रोल में है ना ये चीज़ें। चले, इंटरनेशनल क्रिकेट अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जो मामला हैं, जैसे पहले आपने कैलेंडर अनाउंस कर दिया, अभी 12 सितंबर से आपका ग्रेड 1 डिपार्टमेंटल, ग्रेड 2 डिपार्टमेंटल शुरू होने वाला है। वेन्यूज़ भी डिसाइड हो गए हैं। बट अब जो चूँकि एक बड़ा सीज़न है जिसके अंदर से हमारा प्राइम टाइम चल रहा है, बेहतरीन, सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट होता है, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो या तो उसकी प्रमोशन है या टीमों की तैयारी है या कौन सी टीम खेलेगी। 2 टीमें अचानक ही ऊपर आ गई हैं और 2 टीमें पैसे ना होने की वजह से बाहर हो गई हैं, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा था जिसकी बड़ी खिदमत है। अगर आप देखें खजर भाई, मेरे अंदर ये बात है दिल के अंदर कि जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू हुई 70s, मिड 70s के अंदर से उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट कराया, प्लेयरों को ना सिर्फ सेटल किया बल्कि डिपार्टमेंट ने बहुत ही टॉप क्वालिटी क्रिकेट खेली जितने भी डिपार्टमेंट थे। बट उस ज़माने के डिपार्टमेंट, चाहे बी बैंक ले लें, यूबीएल ले लें, राइट बैंक ले लें, हाउस बिल्डिंग ले लें, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ले लें, वो टीमें बंद हो गई। बिल्कुल टीमें आ गई हैं। शोएब अवी साहब, यही बात मैं लेकर आगे बढ़ूंगा। पहले तो ये कहा जाता था कि आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट टीमें बनाए, तीनों फॉर्मेट की अलग टीमें बनाए, कंडीशंस कितनी अहम होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और साथ साथ जुड़ूंगा, चले इंटरनेशनल क्रिकेट पे आपका मेरा उस तरह से हमारा कंट्रोल अभी नहीं आ पा रहा, हम अच्छा नहीं कर पा रहे, कम से कम हम अपनी डोमेस्टिक तो बेहतर कर सकते हैं। अभी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, टीमों का पता नहीं है, वेन्यू का ऐलान हो गया, टीमें कहाँ हैं, किधर है, कौन सी टीम होगी, कौन कैप्टन होगा, किस तरह से टीमें तश्कील देंगी। इस तरह तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होगी, इस तरह तो फिर हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। अभी देख ले मुल्तान में जो टूर्नामेंट हुआ था उसका क्या, किस तरह से करवाया, बस मैचेस करवा दिए हमने और तो कुछ भी नहीं हासिल वसूल हुआ। देखो यार फिजर, अब बिल्कुल ही डिफरेंट बात करूंगा ये इस मैच से हटके। ये जो आपने सवाल करे हैं और ये बिल्कुल वैलिड सवाल है और इन्हीं पे अमल नहीं हो रहा और यही चीजें गलत हो रही हैं जो आज पाकिस्तान की स्थिति उस पर पहुंची हुई है कि उसके मलबे को भी ढूंढा जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें इस तरीके से आता हूँ, ये कहा जाता है कि उसके दौर में ऐसी क्रिकेट थी और इसके दौर में उसने डिपार्टमेंट बंद कर दी तो इस वजह से क्रिकेट तबाह हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हाँ, इमरान खान का जो वो स्टेप था डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करने का, एक गलत स्टेप था जिसकी वजह से क्रिकेट को लॉस हुआ था। अब वो सिस्टम खत्म हो गया था, वो सिस्टम खत्म हो गया। अब आपको 2-3 साल मिले, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है राइट मैन राइट जॉब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पीसीबी के चेयरमैन की जो टीम होती है उसमें ये सारा स्टाफ आ जाता है, इवन के ये कोचिस ये सब पीसीबी के चेयरमैन के उससे आता है। तो सबसे पहली बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थी, आपका चेयरमैन वही है जिसको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, जो उसको कह देता है वो उस चीज को फॉलो करता है। अच्छा फिर आप ये देख लेना, जब से वो आए उन्होंने कितनी सिलेक्शन कमेटियां चेंज करी हैं, कितने प्लेयर चेंज कर रहे हैं, कितनी पॉलिसीज लेकर आए हैं। तो ये सब ये है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट। ये क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट एक अलग चीज है और इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग चीज है। अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट तो आपकी हो रही है लेकिन कोई सही तरीके से थोड़ी हो रही है, उसको कोई देखने वाला थोड़ी है। अच्छा उसमें जो रन्स करते हैं, जो लड़के परफॉर्म करते हैं, वो तो दूर दूर तक टीम में नजर नहीं आते। और फिर ये कहा जाता है कि तीन टीमें बनाए, T20 की अलग और टेस्ट क्रिकेट की अलग। वो आपके पास जिस तरीके से आपने क्रिकेट को तबाह करा है और तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप कहाँ से, आपसे एक टीम संभलती नहीं है। साहब, जिस तरह डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई थी, फिर उसके बाद एक सिस्टम एटलीस्ट आ तो गया था,
और वो सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेलरेट भी कर रहा था। उस टाइम पे आप जो है वो विक्ट्रीज भी आप ले रहे थे। एटलीस्ट एक टूर्नामेंट का आपने फाइनल खेला, एक टूर्नामेंट का आपने सेमीफाइनल खेला, ओवरऑल आप 10-10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त भी दे रहे थे। तो ओवरऑल चीज़ें जिस तरह से नीचे आई हैं उसका हम सब उसके जिम्मेदार हैं। एजाज शेख आप तो जी अगर उस टाइम को आप उठा लें, अगर परफॉर्म भी कर रहे थे तो क्या कहा जा रहा था कि ये बाबर आजम आपकी ज्यादातर जो परफॉर्मेंस बैच थी T20 में, जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया इंडिया का, तो इंडिया को भी आपने T20 में हराया था। ये चीज तो वहाँ कितना क्रिटिसाइज करा जाता था कि ये टीम में ग्रुपिंग है, ये है, वो है, इसको बाहर करो, उसको बाहर करो। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें। चलें जी, वो ग्रुपिंग तोड़ने के चक्कर में टीम टूट गई, जो कुछ होता रहा वो तो कहानी अलग है। इस वक्त जो टीम है वही हमारी टीम है और हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं खिलाड़ियों में से जो है वो कुछ ऐसे प्लेयर कर जाएंगे। यही मौके होते हैं कि जब आपको कुछ ना दिख रहा और वहाँ पे प्लेयर आके लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एक रोल प्ले करे, सामने से स्कोर करे, टीम को लेकर जाए। और जब आप अवे जाकर लॉर्ड्स जैसे मैदान में अगर आप कुछ कर जाते हैं, जीत जाते हैं, तो यकीनन फिर कौम उसे याद भी रखती है। एजाज शेख आप तो हेड ऑफिस में हैं, ओवरऑल बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो सिनेरियो चल रहा है कि डोमेस्टिक अभी टूर्नामेंट एक करवा दिया, दूसरा शुरू होने वाला है, टीमों का आता पता नहीं है, वेन्यूज फाइनल हो गए हैं, कौन कैप्टन होगा, कौन सी टीम का खिलाड़ी किसके साथ होगा, किस तरह टीम तश्कील दी जाएगी, तो इस तरह क्या डोमेस्टिक क्रिकेट चलेगी? और फिर वही डोमेस्टिक में भी वही हो गया, एक भाई गए दूसरे भाई आ गए उनकी जगह। खिजर बात ऐसी ही है जैसे आप बात बिल्कुल सही दुरुस्त कर रहे हो। असल में इन्होंने ना मामला को बखेर बहुत ज्यादा दिया है कि लड़कियों की भी 3-3 टीमें बन गई हैं, लड़कों की भी बन गई हैं, और आप फतह फिर भी आपके नसीब में वाइट टीम भी चल रही है, अंडर 19 टीम भी है। आज जो हेड कोच शाहिद अनवर है, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की साथ फरहान यूसुफ जो है वो कप्तान अंडर 19 का। वैसे इजाज़ शेख एक चीज़ मैं इंटरप्ट करूंगा, माशाल्लाह शाहिद अनवर हो गए या शाहिद असलम हो गए, ये तो माशाल्लाह हम तो बचपन से देख रहे हैं, अखबारों में नाम आते थे, अभी तक सेटअप का हिस्सा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्या समझते हैं आपके कितने ज़रूरी हैं ये लोग के हर सेटअप में होते ही होते हैं? देखिए सर, क्वेश्चन बड़ा ठीक है, लेकिन अब आप देखें जब आपको प्लेयर ही अच्छे नहीं मिल रहे तो कोच कहाँ से अच्छे मिलेंगे? जब प्लेयर होंगे, जो रिटायरमेंट होती है किसी की, वो किनारा कशी इख्तियार करता है, फिर उनकी जगह आके कोई और आके सेट होता है। आप आपके सामने ही हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो एक अरसा दराज से यहाँ पर जो कोचेज हैं वो यहाँ पे उनकी तकर्रियाँ हो रही हैं, किसी ना किसी जगह उसको अकोमोडेट कर दिया जाता है ताकि कुछ ना कुछ बन जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान टीम ना जो सीनियर टीम है वो कोई मैदान मार रही है, ना लड़कियों की टीम कोई परफॉर्म कर रही है, ना अंडर 90 लेवल पे कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब बस ये है कि क्रिकेट हर दम हो रहा है, देखने में मिल रहा है और पूरे जो स्टाफ है वर्किंग करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ ये अब पता नहीं क्या हो गया है कि टीम के हिस्से में वो